हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत इजी वे में हम उसको समझेंगे। और ये चैप्टर 6 में से आपके पास ट्रेनिंग जो है वो टॉपिक है, और टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें पक्का ही आपको क्वेश्चन जो है वो 101% मिलेगा ही मिलेगा। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप स्टार्ट करते हैं हम ट्रेनिंग। So, what is the meaning of training? Increase knowledge and skill doing a particular job. कि employees की नॉलेज को इंक्रीज करना, उनकी स्किल को इंक्रीज करना, किसके लिए कि वो अपनी जो जॉब है बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए। देखो, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन सारी किसके ऊपर बेस्ड होती है? एम्प्लॉयज के ऊपर बेस्ड होती है। अगर एम्प्लॉयज ही अच्छा काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट दिन ब दिन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अगर इनका जो एम्प्लॉयज अगर अच्छा काम करेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए, तो पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए? ट्रेन करना चाहिए, उनको नॉलेज, उनकी स्किल को इंक्रीज करना चाहिए ताकि वो अच्छे से क्या कर सके? काम कर सके। इसमें जो यूजफुल मतलब कि यूजफुल दोनों के लिए ही बहुत है, एम्प्लॉयज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एम्प्लॉयज जो होंगे वो उनकी नॉलेज जो होगी वो इंक्रीज होगी, उनकी स्किल बढ़ेगी, तो वो काम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे अपनी पूरी स्किल के साथ, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, एम्प्लॉयज को भी सीखने को मिलेगा, उनकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट होगी। ठीक है। सो ट्रेनिंग के मेथड्स अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो मेथड्स यहाँ पे दो हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब आपको मीनिंग से ही पता लग रहा है कि लर्निंग व्हाइल डूइंग, मतलब मीन्स क्या है इसका? ऑर्गेनाइजेशन में साथ में तो काम चल रहा है और साथ में ही क्या चल रही है? ट्रेनिंग चल रही है। मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है तो उसका जो हेड है काम कराने वाला, उसको ट्रेन करने वाला, उसको साथ साथ बता रहा है और ये साथ साथ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और ऑफ द जॉब में क्या है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में लर्निंग बिफोर डूइंग, पहले सीखो, उसके उनको एम्प्लॉयज को सिखाया जाता है, उसके बाद सीखने के बाद उनको जो है अपने वर्क प्लेस पर लगाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने वर्क प्लेस पर ही होते हैं, वर्क प्लेस पर ही सीखते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ऑन द जॉब में कुछ पॉइंट्स है। इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं जिनमें उनको, आप कोई भी नया पर्सन आया है, कोई भी नया एम्प्लॉय आया है, तो उसको इंट्रोडक्शन तो देनी ही है ना। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेड है, जो भी मैनेजर है, वो उसको क्या करेगा? इंट्रोडक्शन देगा। कुछ काम ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लर्क का काम है और बीपीएम का काम है, तो सिर्फ उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन की नीड है, उसमें ज्यादा ट्रेनिंग की नीड नहीं कि ये आपका प्लेस है, यहाँ पे आपको इस तरीके से काम करना है, ये पॉलिसीज है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, वो सब कुछ बता देते हैं। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है, सेकंड पॉइंट, कि एक्सपर्ट के नीचे रहकर, एक्सपर्ट के नीचे रहकर जो ये एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं? काम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सपर्ट के नीचे रहकर ही हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लम्बर का काम होता है, वो एक्सपर्ट होता है, उसके कई सारे जो आगे एम्प्लॉयज लगेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं जिनको प्लम्बर का ये काम करना है, उनकी ही ज्यादा नीड है, तो वो सिर्फ एक एक्सपर्ट के नीचे रहकर क्या करते हैं? अपना काम करते हैं, अपनी ट्रेनिंग भी लेते हैं और साथ के साथ काम भी हो जाता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? इंटर्नशिप का तो कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा, जैसे यूनिवर्सिटीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने जो स्टूडेंट्स को कहाँ भेजते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं फॉर ट्रेनिंग। तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे क्या कराती है? वो काम कराती है, उनको काम सिखाती है, उनको ट्रेन करती है। तो इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि ऑर्गेनाइजेशन का भी काम हो जाता है, और जो ये स्टूडेंट्स हैं ये भी अपना जो है, इनको भी ट्रेनिंग मिल जाती है, इनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा लग रहा है, इसने बहुत अच्छा काम करा, तो वो अपॉइंट भी कर लेती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था पॉइंट ऑन द जॉब। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि
कीवर्ड्स जरूरी हैं। देखो जब तक आप कीवर्ड्स नहीं याद रखोगे आपसे केस स्टडी नहीं होगी। कीवर्ड्स मींस इंट्रोडक्शन मींस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप मींस एक्सपर्ट के नीचे रह के ट्रेन करा जा रहा है, देन इंटर्नशिप मींस एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेचती है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एज अ एम्प्लॉय वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी स्किल को इंक्रीज करते हैं, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा भी लगता है तो वो कुछ ना कुछ जो है अपने स्टूडेंट्स को ही क्या है हायर कर लेते हैं फॉर द एम्प्लॉय। ठीक है, ऑफ द जॉब में क्या होता है, लर्निंग बिफोर डूइंग। लर्निंग बिफोर डूइंग का मतलब क्या होता है कि पहले सीखा जाता है उसके बाद करा जाता है। उसमें भी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक पॉइंट है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब है कि ऐसा माहौल क्रिएट करा जाता है कि सच में काम हो रहा है। मतलब लाइक मॉक इंटरव्यू जैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे बढ़ेगा एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपके प्री बोर्ड होते हैं, ठीक है, वो आपको बोर्ड लेंगे, आपका क्या है प्री बोर्ड, लेकिन आपको शीट्स कैसे दी जाती हैं, आपको पेपर उस तरीके का दिया जाता है ताकि आप उसको अच्छे से कर पाओ, आपको वो माहौल लगे। ठीक है, फेस्टिवल ट्रेनिंग में भी क्या है कि वर्क प्लेस ऐसा तैयार करा जाता है कि सच में काम हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में काम नहीं हो रहा होता। वो एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है, ट्रेनिंग, देन उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देके उसके बाद उनको काम पर जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेनिंग। कीवर्ड्स आप जरूर याद रखना, कीवर्ड से केस स्टडी बहुत जल्दी हो जाती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, और जिस जिसको जो लगता है कि टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।